लॉ नॉलेज फॉर ऑल में अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस ऑफ शिया लॉ एंड इनहेरिटेंस ऑफ सुन्नी लॉ। सुन्नी लॉ ऐं शिया लॉ जी विरासत में क्या फ़र्क़ु है वो मैं फ़र्क़ु स्पेसिफिकली बताता हूँ। सेक्शन 88 के मुताबिक शिया लॉ के क्लासेस दिए गए हैं और सेक्शन 62 मोहम्मद लॉ के मुताबिक सुन्नी लॉ के क्लासेस बताए गए हैं। सुन्नी लॉ के 3 क्लासेस हैं जो मैंने पहले भी बताए हैं कि एक शेरर है, दूसरा रेजिडुअर है और तीसरा डिस्टेंट किंड्रेड है। इसी तरह से सेक्शन 8 से 87 मैंने बताया कि 2 ग्रुप हैं अहले शियत के लीगल हेयर्स के। एक ग्रुप है बाय ब्लड रिलेशन कॉन्सिक्वेंटली और दूसरा ग्रुप है बाय मैरिज जो हस्बैंड और वाइफ कहलाते हैं। तो इन दोनों के बीच फ़र्क है कि जो सुन्नी लॉ के मुताबिक इनहेरिटेंस होती है कि जब शेयरर्स नहीं हैं तो प्रॉपर्टी रेजिड्यूअरी में भी जॉइंटली जाती रहेगी, लेकिन अहले शियत के मुताबिक सेक्शन 88 में जो वारस बताए गए हैं, वर्सा बताए गए हैं, अगर फर्स्ट क्लास के नहीं हैं तो उसके बाद सेकंड क्लास में जाएंगे, नहीं तो फर्स्ट क्लास में ही शेयरर्स भी होंगे, रेजिड्यूरी भी होंगे। रेजिड्यूरी वाले के लिए सेकंड क्लास या तीसरे क्लास में नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर सुन्नी लॉ है, सुन्नी लॉ में अगर शेयरर्स नहीं हैं तो दूसरे क्लास में रेजिड्यूरी में जाके वो प्रॉपर्टी पूरी कर लेते थे। तो इसी तरह स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं। मेल एंड फीमेल के जो हस्बैंड और वाइफ के जो शेयर्स हैं वो दोनों के अहले सुन्नत के और अहले शियत के एक जैसे हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। बाकी जो थोड़ा फ़र्क है वो चाइल्डलेस विडो के लिए है, वो मैं आगे बताता हूँ कि वो सेक्शन 113 के मुताबिक उनमें डिफरेंस है। सेकंड है, थर्ड है ग्रैंड पेरेंट्स एंड ब्रदर्स सिस्टर्स आर allocated in same class of heirship according to शिया लॉ। शिया लॉ मुताबिक ग्रैंड पेरेंट्स एंड ब्रदर्स जो हैं वो जॉइंटली एक ही क्लास में आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास में सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रेन आ रहे हैं, लेकिन अहले सुन्नत के मुताबिक शेयरर्स चिल्ड्रेन आ रहे हैं, शेयरर्स में फादर भी आ रहा है और रेजिड्यू में भी फादर आ रहा है, रेजिड्यू में सन भी आ रहा है। तो वो रेजिड्यू में नहीं है, वो चिल्ड्रेन और पेरेंट्स एक ही ग्रुप में हैं। जो प्रॉपर्टी शेयर के बाद बचेगी वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उनकी। अहले सुन्नत के मुताबिक जो प्रॉपर्टी बचती है वो रेजिड्यू के मुताबिक फादर के यहाँ जाएगी, लेकिन वहाँ जो प्रॉपर्टी बचती है वो अकॉर्डिंग टू देयर सैंक्शनड शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसी तरह से चौथा नंबर है पैटर्नल एंड मैटरनल अंकल्स आर एंटाइटल्ड अलॉन्ग विथ देयर डिसेंडेंट्स एज पर क्लास ऑफ देयर एंटाइटलमेंट्स। पैटर्नल एंड मैटरनल अंकल्स दोनों अहले शियत के मुताबिक और उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उनकी जो औलाद है वो एक ही क्लास में डिफाइन किए गए हैं, सेकंड क्लास में। लेकिन सुन्नी लॉ के मुताबिक जब पैटर्नल अंकल्स आएंगे तो मैटरनल डिस्टेंट किंड्रेड में चले जाएंगे। मैटरनल को नहीं मिलेगा जब पैटर्नल मौजूद होंगे, यानी कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन प्रेजेंस ऑफ ग्रैंड फादर आर नॉट एंटाइटल्ड एज पर सुन्नी लॉ। ग्रैंड फादर स्टेप्स इनटू शूज ऑफ फादर। जब फादर मौजूद है तो ग्रैंड फादर को नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रैंड फादर उसी स्टेटस में आ जाएगा, उसी पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में फादर है। जब फादर नहीं है तो ग्रैंड फादर आ जाएगा, जब ग्रैंड फादर नहीं है तो ग्रैंड फादर्स यानी ग्रेट ग्रेट फादर आ जाएगा। इसी तरह वो फादर वाला हिस्सा हासिल करेगा, लेकिन उस अहले शियत के मुताबिक उनकी अलहदा पोजीशन बताई गई है। चौथा मिसाल जो है, इन प्रेजेंस ऑफ पैटर्नल अंकल्स मैटरनल अंकल्स आर नॉट एंटाइटल्ड एंड पैटर्नल अंकल शैल इनहेरिट एज रेजिड्यू आल्सो। पैटर्नल अंकल्स जब उनका शेयर बनता है, जितना भी शेयर बनता है उनको उतना शेयर मिलेगा। जो प्रॉपर्टी बचती है उनको रेजिड्यू के तौर पे भी मिल जाएगी। तो वो जो है
अहले सुन्नत के मुताबिक के सिर्फ पैटर्नल ही एंटाइटल हैं, लेकिन अहले शियत के मुताबिक पैटर्नल और मैटरनल की दोनों की और दोनों की औलाद की एक जैसी हैसियतें। टेम्पररी मैरिज अहले शियत में मुत्ता वाली जो मैरिज होती है वो लीगली इनहेरिटेंस का हक नहीं रखती है। उनको कोई किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। और उसके अलावा अहले सुन्नत के मुताबिक वाइफ और हस्बैंड का जो हिस्सा है वो मुकर्रर शुदा हिस्सा है, 1/4 या 50%, 1/2 हस्बैंड का और 1/8 या 1/4 विडो का। उनको कभी भी रेजिड्यूरी में हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन अहले शियत के मुताबिक उनको रेजिड्यू में भी शेयर मिलता है। जब वाइफ एंड डाटर हो, शिया लॉ के मुताबिक जब डाटर होगी, डाटर वही अहले सुन्नत के मुताबिक ही वही हिस्सा है। एक डाटर है तो 50% इनहेरिट करेगी, और विडो जो है विडो 1/8 इनहेरिट करेगी। वही तरीका है अहले शियत में भी, लेकिन जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू उनके हिस्से के मुताबिक दोनों के तरफ चला जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स और चिल्ड्रेन फर्स्ट क्लास में आ रहे हैं। पेरेंट्स और चिल्ड्रेन फर्स्ट क्लास में आए तो सेकंड क्लास वालों को फर्स्ट क्लास वाले एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो इसलिए वो मैरिज वाले जो हैं, विडो है या डाटर है, वो उनकी सूरत में सेकंड वाले नहीं आएंगे। और सेकंड वाले जब नहीं आएंगे तो रेजिड्यूरी के मुताबिक जो प्रॉपर्टी बचती है वो भी उनके हिस्से के मुताबिक उनको ही मिलेगी। दोनों सूरतों में, अहले शियत में और अहले सुन्नत में, जब बेटा ज़िंदा है तो बेटे का बेटा एंटाइटल नहीं होगा, यानी जो नियरर होगा वो मोर रिमोट को एक्सक्लूड कर देगा। ये सूरत हाल दोनों में एक जैसी है। जब सन्स या डॉटर्स नहीं होंगे तो उसके बाद जो उनके बेटे हैं, उनका औलाद है, वो आ जाएगा। इसी तरह से वही तरीक़ेकार अहले सुन्नत का भी बताया जाता है। लेकिन एक इसमें तरीक़ेकार है कि जो रिप्रेजेंटेशन है सेक्शन 53 के मुताबिक, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जब औलाद नहीं है, डायरेक्ट चिल्ड्रेन नहीं है फोती के, लेकिन फोती को 3 बेटे हैं, एक में से उसको 2 बेटे हैं, दूसरे में से 3 बेटे हैं, तीसरे में से 1 बेटा है। तो जब अहले शियत का मामला है तो अहले शियत के मामले के मुताबिक वो सब अपनी प्रॉपर्टी, अपने बाप का हिस्सा जो है रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक, अहले शियत के मुताबिक जो 3 बेटे हैं वो भी वही प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे जो एक बेटे का बाप इनहेरिट करता था। एक बेटे को भी मिसाल के तौर पे एक जिरेब प्रॉपर्टी आ रही है, 3 जिरेब हैं टोटल, तो एक बेटे को, उनको भले 3 बेटे हैं और दूसरे को 2 बेटे हैं, लेकिन उसको भी 1 जिरेब ही आएगा। तीसरे को 1 बेटा है, उसको भी 1 ही जिरेब आएगा, क्योंकि 3 बेटे थे फोती के और तीनों का हक एक जितना है, इसलिए उनको वही मिलेगा। लेकिन अहले सुन्नत के मुताबिक जब सन्स नहीं है, डाटर्स नहीं है, तो उस सूरत में क्या होगा, सन्स सन आ जाएंगे, और सन्स सन जब आ जाएंगे तो वो कैपिटा के मुताबिक, यानी उनका टोटल नंबर देखा जाएगा। जो भी प्रॉपर्टी है, अगर एक सन के पास 3 बेटे हैं, दूसरे के पास 2 बेटे हैं और तीसरे के पास 1 बेटा है, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये 6 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और हर को एक हिस्सा दिया जाएगा, यानी सब बेटों को एक जितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, बराबर मिलेगी, इक्वल मिलेगी। उनके वालिदैन की निस्बत से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। उनकी अपनी स्टेटस के मुताबिक वो बेटे हैं, अगर उनके साथ बहनें भी हैं तो वो भी हिस्सा लेंगी, वो सिंगल और डबल वाले फार्मूले के मुताबिक वो रेजिड्यूरी के मुताबिक आ जाएंगी। अगर सिर्फ बहनें हैं, सिर्फ फीमेल्स हैं,
तो वो भी तरीक़ेकार वही है जो 1/2 और 2/3 वाला है। जगह जब दो से ज़्यादा होंगे 2/3 वाला फार्मूला आ जाएगा। पैटर्नल ग्रैंडफादर्स सन्स एंड मैटरनल ग्रैंडफादर्स डाटर्स सन्स आर एंटाइटल्ड एज पर शिया लॉ। अहले सुन्नत के मुताबिक जब पैटर्नल साइड पे होंगे तो मैटरनल वाले डिस्टेंट किंडरेड में आ जाएंगे और डिस्टेंट किंडरेड वाले एक्सक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि पैटर्नल वाले रिश्तेदार मौजूद हैं तो मैटरनल वाले रिश्तेदार उसमें नहीं आएंगे। ट्रू ग्रैंडफादर और फॉल्स ग्रैंडफादर वाला कॉन्सेप्ट है, तो फॉल्स वाले तब आएंगे जब ट्रू वाले मौजूद नहीं होंगे। जब बेटी की प्रॉपर्टी है, बेटी 1/2 इनहेरिट कर रही है, उनका फिक्स्ड शेयर है। बाकी जो प्रॉपर्टी बचती है वो फोती के ब्रदर के यहाँ जाएगी, जो मैंने पहले भी बताया है। ये अहले सुन्नत के मुताबिक है। लेकिन अहले शियत के मुताबिक ये होगा कि वो बेटी इनहेरिट करेगी, क्योंकि पहले क्लास में सिर्फ बेटियां और पेरेंट्स हैं। पेरेंट है, फादर है, तो फादर भी अपना हिस्सा इनहेरिट करेगा 1/6, और जो बेटी है वो हाफ प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है। उसके बाद जितनी प्रॉपर्टी बचती है वो फादर और बेटी के एक इक्वल हिस्से के मुताबिक उनको एज अ रेजिडुअरी तौर पे जो बचती है प्रॉपर्टी वो भी उनको दी जाएगी, लेकिन वो फुल नहीं दी जाएगी। यानी कि बेटी को भी एक्स्ट्रा दी जाएगी और फादर को भी एक्स्ट्रा दी जाएगी। लेकिन अहले सुन्नत के मुताबिक क्या था, तो बेटी अपना फिक्स्ड हिस्सा ले रही थी और बाकी जो प्रॉपर्टी बचती थी वो पूरी फादर के यहाँ जाती थी एज अ रेजिडुअरी। वो हिस्सेदार भी था, रेजिडुअरी भी था। लेकिन इसमें दोनों की स्टेटस एक जैसी है, इस वजह से उनकी शेयर्स भी होंगे और जो रेजिडुअरी है वो भी दोनों की एंटाइटलमेंट रेजिडुअरी के मुताबिक होगी। ये एक्सप्लेनेशन था रिप्रेजेंटेशन का और डिस्ट्रीब्यूट था। ये डिफरेंस था जो अहले शियत और अहले सुन्नत के डिस्ट्रीब्यूशन इनहेरिटेंस लॉ में जो डिफरेंस आ रहा था वो एक्सप्लेनेशन था।